चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी नीट 2025 की डेली क्लास चल रही है। ठीक है, आज मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, दूसरा चैप्टर के 25 क्वेश्चन करवा दिए। आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986। चलिए, जीनोफोर जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसका बना होता है? जीनोफोर जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? बिल्कुल सही, ए वाला, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन के द्वारा। किसका बना होता है? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के द्वारा। अगर सभी तालाबे गंदे गड्ढे को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? अगर सभी तालाबे गंदे गड्ढे को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल प्लाज्मोडियम। कौन सा नष्ट हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोंड अवस्था किस कोशिकाओं में पाई जाती है? मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोंड अवस्था किस कोशिकाओं में पाई जाती है? लाल रक्त कण तथा यकृत कोशिकाओं में। किसमें? लाल रक्त कण तथा यकृत कोशिकाओं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो क्या है? वेरी वेरी गुड, आरएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं ये क्या हैं? ये हैं आपका आरएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज। चलिए अगला क्वेश्चन। टोबैको मोज़ेक वायरस का जीन। टोबैको मोज़ेक वायरस का जीन। टोबैको मोज़ेक वायरस का जीन जो होता है एक धागे वाली आरएनए। टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमटी का जीन होता है एक धागे वाली आरएनए। अंगक या अर्गेनवाइड जो जेनेटिक इंजीनियर में उपयोग होते हैं वो कौन से? अंगक या अर्गेनवाइड जो जेनेटिक इंजीनियर में उपयोग होते हैं वो हो जाएंगे प्लाज्मिड में हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? प्लाज्मिड में हो जाएंगे। तापमान सहन की क्षमता तापी नीले हरे शैवाल में किसके कारण होती है? तापमान सहन की क्षमता तापमान नीले हरे शैवाल में किसके कारण होती है? बिल्कुल सही जवाब, उनमें प्रोटीन में होमोपोलर बंधन के कारण। किसके कारण? होमोपोलर बंधन के कारण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव जो हो जाएगा एजेटोबैक्टर। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव जो हो जाएगा एजेटोबैक्टर। रिकेट्सी एक समूह बनाता है जो किसके अंतर्गत आता है? रिकेट्सी एक समूह बनाता है जो किसके अंतर्गत आता है? रिकेट्सी एक समूह बनाता है जो आपके जीवाणु तथा विषाणु के बीच का स्वतंत्र समूह। रिकेट्सी एक समूह बनाता है जो आता है जीवाणु तथा विषाणु के बीच का स्वतंत्र समूह। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मृदा का जीव किस में आता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मृदा का जीव किस में आता है? जीवाणु में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मृदा का जीव आपका आता है जीवाणु। प्रोटिस्टन जीनोम में क्या होता है? प्रोटिस्टन जीनोम में क्या होता है? झिल्लियुक्त न्यूक्लियक प्रोटीन जो जीवद्रव्य में बिखरा हुआ होता है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन। एंट अमीबा कोलाई से क्या होता है? एंट अमीबा कोलाई से होता है न तो पायरिया होता है, न अतिसार होता है, न डायरिया होता है। 37 नंबर का इनमें से कोई नहीं। प्रोटिस्टन अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? प्रोटिस्टन अपना भोजन जो होते हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? प्रोटिस्टन अपना भोजन जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी, सहजीवी और प्राणी संभोजी। यूस्टिलिको द्वारा जो पौधे में बीमारी होती है उसे सम्मट कहते हैं, क्यों? यूस्टिलिको द्वारा जो पौधों में बीमारी होती है उसे सम्मट कहते हैं, क्यों? क्योंकि संक्रमित भाग पूरी तरह काला हो जाता है। यूस्टिलिको द्वारा जो पौधों में बीमारी होती है उसे सम्मट कहते हैं क्योंकि संक्रमित भाग जो होता है पूरी तरह काला हो जाता है। क्लेविसेप्स परपुरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है? क्लेविसेप्स परपुरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है? क्लेविसेप्स परपुरिया राई का इरगोट। क्लेविसेप्स परपुरिया जो हो जाता है वो राई का इरगोट। अपघटन वह जीव है जो अपघटन वह जीव है जो अपघटन
वह जीव है जो यह अनेक प्रकार से कार्य करता है और कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से उन्हें सरलीकृत करता है। माइकोराज्मा क्या प्रदर्शित करेगा? माइकोराज्मा प्रदर्शित करेगा उनकी सहजीविता को। किसको? उनकी सहजीविता। सहजीविता। प्रतिजैविकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? प्रतिजैविकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाक्समैन ने दिया था। किसने दिया था? वाक्समैन ने दिया था। प्लाज्मिड में जो है ये क्या है? प्लाज्मिड में जो है ये सूक्ष्म जीवों में, प्लाज्मिड में जो है ये सूक्ष्म जीवों में आनुवंशिकता पदार्थ जो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त होता है। ये सारे क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज 1997 से अभी तक के। इनमें से किस जीव में पौधे तथा जंतु दोनों के गुण होते हैं? बताइए, दोनों के गुण किस में होंगे? युग्निला एक ऐसा जीव है, युग्निला एक ऐसा जीव है जिसमें पौधे तथा जंतु दोनों के गुण होंगे। प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसदानी किस में मदद करेगा? प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसदानी जल के परासरण में मदद करेगा। दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है? दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक जो होता है पैरामीशियम तथा वर्टिसिला का, पैरामीशियम तथा वर्टिसिला का। अमीबा में उत्सर्जन, अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? बिल्कुल, अमीबा में उत्सर्जन संकुचनशील रसधानी के द्वारा, संकुचनशील रसधानी के द्वारा होगा। वे जीव जो अल्कोहल के किण्वन में उपयोग होते हैं, वे जीव जो अल्कोहल के किण्वन में उपयोग होंगे। 49 बिल्कुल डी वाला सेकेरोमाइसिन। और आखिरी क्वेश्चन है आज का। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और डेली फ्री क्लास के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ठीक से मिला हुआ नहीं है भाई? जड़ों में गांठ उत्पन्न करने वाली बीमारी मेलोडोगाइना बिल्कुल सही है। बाजरे का सम्मट टोलोस्पोरिया ये भी सही है। आलू के देर वाला अंगमारी ये भी सही है। ये आपका गलत हो जाएगा सी वाला। ये आज मैंने फिर 25 क्वेश्चन करवाए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।